वाह, एक मछली जो है पूरा कटिंग हो चुका है। ये देखिए मछलियों के पीसेस कितना बढ़िया बढ़िया है गाइस। देखिए कुछ कुछ जगहों पे वॉल रहेगा, बस 2 जगह पे वॉल नहीं रहेगा बेल्कनी के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह उठे, खाना वगैरह खा लिया, नहा धो के फ्रेश अप हो लिया मैं। तो अभी आज जो है मुझे लगा था बारिश होगा, वेदर रिपोर्ट में हल्की हल्की बारिश दिखा रही थी, लेकिन मौसम देखो एकदम क्लियर, नो बारिश का निशान। इतना गर्मी है क्या ही बताए। और घर पे काम चल रहा है। अरे फोकस, हाँ काम चल रहा है भाई उधर। हाँ, इतना गर्मी में बेचारा लोग, बाप रे, इतना काम कर रहे हैं। देखिए क्या ही करे, अभी अपना अपना काम है, अपना अपना फील्ड का। तो मैं भी ड्यूटी पे लग गया, मेरा भी ब्लॉगिंग का काम है, मैं भी करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी जो है नहा धो के रेडी हो के एक्चुअली फार्मेसी जाने के लिए। क्या हुआ आप लोग को बता देता हूँ, फनी सा इंसिडेंट है। मतलब रात को मम्मी सो रही थी, चूहे इतने ज़्यादा हो गए हमारे घर पे। काल के ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, चूहा पकड़ के फेंक दिया था मैंने। तो मम्मी को सोते सोते काट दिया चूहा ने यहीं कहीं पे। और मम्मी को अभी तो टीटी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग फार्मेसी जा रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन हो सकते हैं भाई। मुझे डर लगता है, ये सब वायरस वायरस होते हैं ना ये चूहों के, वहाँ पे इतना मतलब बैक्टीरिया होते हैं। तो अभी जो है मम्मी को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि अभी मम्मी लोग का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है। हम जैसे अगर जवान होंगे तो उनको जो है पूरा इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, लेकिन अभी मम्मी को उम्र वाला का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, इसलिए इन्फेक्शन से बचने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अभी जाना पड़ेगा। और हमारे घर पे जो भाई है वो भी जाएगा हमारे साथ। तो वो जो आज हमारे घर से चले जाएंगे नामसा जाएगा ना इसके बाद। अच्छा, तो ये नामसा जाएंगे। कैसा लगा हमारे घर पे? बहुत बढ़िया लगा। हाँ हाँ फैमिली जैसा। हाँ, लेकिन थोड़ा बोरिंग हो गया होगा, कहीं घूमने नहीं मिला। बोरिंग ठीक है। नहीं, मैं तो यहीं पे अपना लाइफ स्टाइल का अच्छा, वो वीडियो बना रहा था, तो वही फिर से मैं आना भी घूमने सीखा। के लिए। हाँ जरूर। और ये क्या बोलता है, मैं कभी यूपी आऊँगा तो मैं भी आऊँगा आपके गांव बिल्कुल घूमने। बिल्कुल, हाँ वेलकम है ब्रदर। हाँ। ये यूपी कानपुर से है बोला है। मैं बचपन में यूपी में रहा हूँ, मैं कुशीनगर में था। तो वहाँ से कानपुर कितना दूरी पर है पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ 250-300 किलोमीटर। अच्छा, मैं ये कसिया घूमा हूँ, गोरखपुर घूमा हूँ, फिर ये कुशीनगर, वो सारे इलाके घूमा हूँ। मैं छोटा था उस टाइम पे, तो यूपी का थोड़ा बहुत ज्ञान है। और भोजपुरी मैंने वहीं से सीखा। लेकिन अभी क्या है कि इतने सालों से मैं भोजपुरी नहीं बतिया रहा हूँ, तो भूल चुका हूँ मैं भोजपुरी। मैं बहुत भोजपुरी आता था मुझे अच्छे से ना। तो अभी मम्मी भी रेडी, अभी जाएंगे हम लोग। चलिए, मैं चश्मा लेके आता हूँ, टीवी से भी पूरा ऑफ करके जाना पड़ेगा, साउथ इंडियन मूवी चल रहा है यहाँ पे। गाड़ी में बैठ चुके हैं, चश्मा लगा लिया है, धूप बहुत तेज़ है, आंखों का प्रोटेक्शन चाहिए भाई। तो अभी बैठ चुके हैं, इसका बैग वगैरह भी यहाँ पे डाल लिया, मम्मी भी आ गई, अभी चलते हैं। इतना बड़ा बैग देखो, ट्रैवलिंग करने से ऐसा ही होता है। हाँ, गर्मी पड़ रही है, स्वेटर पहन के घूम रहे। सेम बैग है हमारा, हाँ, मेरा भी ऐसा ही है, डिकाथलॉन से लिया वाला। ये ट्राइपॉड लगा है। हाँ ये ट्राइपॉड है। अच्छा, ठीक है, आराम से जाना, ठीक है, फिर से आना। हाँ, थैंक यू सो फिर से आना। हाँ, मच। बाय। बाय बाय। ओह, मम्मी को चूहा ने काट दिया, फार्मेसी में आए तो आंटी लोग का दूसरा वाला फार्मेसी पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे लगाएगा बोला है। चलिए फिर जाते हैं। तो बाइक को भी छोड़ दिया, अभी हम लोग सीधा गुनानगर आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो गराज है यहाँ पे आए। एक्चुअली मेरा जो बाइक है वो तो मेरा मामा का लड़का लेके गया है, तो इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं है बोला, क्योंकि लीक होता है ना। तो यहाँ पे मैं पैसा पेमेंट करके जा रहा हूँ अभी 1150 रुपया, तो वो इंजन ऑयल डाल देगा, वो सब आएगा। वो मेरा बाइक लेके नामसा जा रहा है। चलिए अभी मम्मी को फार्मेसी लेके जाते हैं। फार्मेसी पे आए, जो भी सामान वगैरह लेना था ले लिया है। एंड मंजिता के लिए हमने एक ग्लूकोज भी ले लिया है। तो मंजिता के हॉस्टल जाते हैं, उसको पहुंचा के उसके बाद घर जाएंगे। मंजिता से भी मिल लिया। ये देखो अंदर में जो है वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए वीडियो नहीं किया। चलिए अभी जाते हैं, लेट्स गो। बच्चे लोग पूरा देख रहे हैं, रेम का पापा आया है बोल रहे हैं। अभी बाजार आए हैं, कुछ सामान वगैरह देख लेते हैं भाई बाजार से, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि खाने के लिए घर पे कुछ नहीं है भाई, फ्रूट ही लेके जाएंगे, क्या ही लेना है भाई। आम वगैरह लेके जाएंगे खाने के लिए। 210 और 200 410 400 ही दीजिए। बाप रे, इतना महंगा है। लहंगा कितना है? 200। बाप रे, इतना महंगा यार मैंगो। हम लोग जो है घर आए, घर आके काफ़ी देर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी, तो रूम पे ही रहा मैं, इतना गर्मी है। फाइनली अभी जो है शाम होने को चला है एंड काले काले बादल छा गए यार, ये देखिए, लगता है रात को बारिश आएगा। इस साइड में अभी तक काले बादल नहीं है, लेकिन इस साइड में है।
तो आज घर पे केवल मैं और मम्मी हैं, तो क्या सब्जी खाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा मार्केट जाऊंगा, मार्केट में जाके देखते हैं क्या सब्जी मिलेगा मुझे। तो अभी थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल भी भरना था, हम गए लेकिन वहाँ पे मैं जो काम के लिए गया था मैं भूल ही गया। बस मम्मी के लिए दवाई वगैरह लिया और मंजिता से मिल के आ गया हम लोग ना। एक्चुअली मुझे कुछ सामान भी लेना था और उसके बाद जो है गाड़ी में पेट्रोल भरना था। चलिए जाते हैं अभी, लेट्स गो। अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ गाइस, अपने नए कंस्ट्रक्शन साइट का ऊपर में। वाह क्या हो गया, फंस गया। तो यहाँ पे जो है ना एक पिलर था हमारा, तो इसको जो है यहाँ से कटिंग किया जा रहा है क्योंकि वो जो पिलर है अभी इस जगह पे लगेगा। ये देखिए अकॉर्डिंग मतलब ड्राइंग के जो अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से लगेगा। तो आप लोग को जो ड्राइंग है मैं आप लोग को दिखा दूंगा, जो ये बीम वगैरह का है ना, जो पोजीशन वगैरह जो भी है। तो अभी ये पोस्ट का जो पोजीशन है यहाँ से चेंज होके अभी नेक्स्ट फ्लोर पे जितना भी आएगा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जो फाउंडेशन का पोस्ट का पोजीशन है वो जो है अलग है एंड ऊपर में अलग होगा। एक ही पोस्ट का बात है, बाकी का नहीं है। ये देखिए गाइस, मेन फाउंडेशन के साथ में जो रॉड आया था, ये अपना जो पिलर आया था वो कटिंग हो चुके हैं। अभी इसके जगह में अभी ये वाला जो जॉइन है यहाँ पे लगने वाले हैं। अब से ऊपर में जितना भी होगा सब इसमें आएगा अभी। वाह, तो अभी यहाँ पे काम चलता रहेगा। हवा बहुत तेज़ आ रही है, लगता है बारिश आएगा एंड मस्त ऐसा हवा में काम करने के लिए मज़ा होगा। तो अभी जाते हैं मेरा दोस्त का दुकान पे। मेरा दोस्त झालमुरी भेज रहा है, पता नहीं ख़त्म हो गया क्या। उसने टेक्स्ट किया मुझे जाके खाने के लिए। मैं कल बोला था उसको झालमुरी खाने मन कर रहा है, आप जो है बनाओ। तो अभी जाके देख लेते हैं झालमुरी। यहाँ पे काम चलता रहेगा तब तक हम जाके आ जाते हैं। लेट्स गो। अभी पहुंच गया मैं अपना दोस्त का दुकान पे। तो यहाँ पे जो है झालमुरी आवाज भी निकलेगा। झालमुरी खाने के लिए आया हूँ। ये देखिए, वाह आ गया है एकदम टेस्टी। तो हम खा रहे हैं इधर में बैठ के, एकदम बढ़िया स्पाइसी। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। खाने मन है तो अगर कोई सामने देख रहा है आप लोग आ सकते हैं खाने के लिए, बिल्कुल रास्ता के सामने है। मेरा दोस्त का वहाँ पे झालमुरी खा के अभी जा रहा हूँ मैं सीधा दिगारू, वहाँ से मच्छी लेके आऊँगा। पहुँच गया हूँ अभी दिगारू में। चलिए भाई सब्जी वब्जी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मछली देखूँगा मैं। मछली यहाँ पे जो है मछली बेच रहे हैं, जाके देख लेते हैं भाई। लोकल वाला मछली, लोकल मछली। तो छोटे छोटे वाले हैं, बड़े बड़े वाले हैं। हाँ ये स्नैकेट फिश 500 रुपया किलो बोलता है। अरे बाप रे, इतना महंगा है क्या? अरे ये क्या मछली है भाई? ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये कैसा है, क्या मछली है? आरी मास 500 रुपया किलो है भाई। इतना दाम है क्या? बाप रे, इतना महंगा है भाई साहब। 500 रुपया। इसको लेके जाते हैं। कहाँ 1.5 किलो होगा ये? 1 किलो पकड़ो। इतना दाम बोलते हैं, इतना महंगा है भाई साहब। हम पकड़ते हैं ये ऐसे वाले, हमारे गांव में 200 रुपये बिकता है भाई। चलो लेके जाते हैं। अरे ये वाला भी टेस्टी होता है यार मछली, ये वाला ये भी टेस्टी होता है। क्या बोलता है? शीतल। अरे ये तो लड़की का नाम है शीतल। शीतल, शीतल कौन के कोई देख रहा है क्या वीडियो? शीतल नाम का लड़की। ये है शीतल। ये भी टेस्टी होता है, ये भी टेस्टी होता है। ये तो सुंदरी मास। आजकल तो पूरा लोकल ही लोकल मिल रहा है यार, बड़े बड़े मछलियाँ। ये वाले भी लोकल है बोलते हैं। ये कैटफिश नहीं ले लिया मैंने। ये कैटफिश बड़ा वाला है। वाह काफ़ी बड़ा है ये तो कितना 3 किलो होगा ना, लग रहा है काफ़ी बड़ा है। तो ले लिया जी मछली, तो इसी के साथ खाएंगे आज, एकदम टेस्टी टेस्टी 1 किलो का छोटा सा मछली है। और क्या ले यहाँ पे, और तो सब्जी नहीं दिख रहा खाने के लिए।
अभी पहुंच चुका हूं मैं भैया के घर। तो मछली को मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे सफाई करके लेके जाऊंगा घर। यहाँ पे भैया लोग को भी छोड़ के जाऊंगा कुछ हिस्सा, क्योंकि अभी घर पे केवल मैं और मम्मी है, तो दोनों तो फिनिश नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा मछली 1 किलो का मछली है, तो इसके लिए भैया का यहाँ पे सफाई करूँगा और उसके बाद जो है डिवाइड करके मैं लेके जाऊँगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 किलो का है। वैसे ये मछलियाँ जो है 4-5 किलो तक जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने पहले हुक में पकड़ा था, इससे भी बड़े बड़े। ये देखिए, वाह 1 किलो का है। ज़्यादा जितना बड़ा होगा साइज़ उतना टेस्टी होता है ये, लेकिन ये छोटा है, ठीक ठाक होगा, मतलब टेस्ट में ठीक ठाक होगा ये। अभी इसकी सफाई करते हैं। तो इसके छिलके वगैरह निकाल दिया मैंने, अभी बस कटिंग करना है गैस। इसका अंदर का इंटेस्टाइन वगैरह निकाल के कटिंग करूँगा एकदम बढ़िया से कटिंग कर रहा हूँ मैं अभी। ये देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया पीसेस निकाल रहा हूँ मैं, टेस्टी होगा। पूरा कटिंग हो चुका है। ये देखिए मछलियों के पीसेस कितना बढ़िया है गैस, देखिए वाह एकदम मज़ा आएगा आज तो अभी यहाँ से मैं अपना हिस्सा लेके जाऊँगा और भैया लोगों के लिए यहीं पे छोड़ के जाऊँगा। मैंने यहाँ पे 2 हिस्सा कर लिया, एक हिस्सा हमारे लिए एंड ये वाला हिस्सा भैया लोगों के लिए। अभी जाते हैं भाई घर, जल्दी पका के खाना पड़ेगा, भूख लग रहा है मुझे। पहुँच चुका हूँ अभी घर। ये देखिए हम लोग का मछली, हम लोग का हिस्सा वाला भैया लोग का हिस्सा छोड़ के आया हूँ। तो इक्वल भाग किया है मैंने। इंटेस्टाइन में लेके आया हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा फेवरेट है मछली का इंटेस्टाइन, उसको एकदम फ्राई करके मस्त तेल में फ्राई करके खाएंगे। मछली वगैरह पकाने का काम शुरू हो चुका है, मैं वीडियो बनाना ही भूल गया था। तो अभी जो है मैं यहाँ पे ये देखिए इंटेस्टाइन को पका रहा हूँ, एकदम स्पाइसी करके, बहुत टेस्टी होता है। एंड उसके बाद बाहर में मम्मी जो है यहाँ पे मछली को पका रही है, ये देखिए। और साग बॉयल खाएंगे और मछली के साथ जो मिर्च का चटनी भी बनाया है मम्मी ने, उसी के साथ आज खाएंगे। आज केवल मम्मी और मैं ही है घर पे, तो दोनों अभी खाएंगे। देखो अच्छे से शाम भी रात भी हुआ नहीं है, हम लोग डिनर बना रहे हैं, ऐसा ही होता है यार। तो ये मछली का इंटेस्टाइन बहुत टेस्टी होता है, इसको थोड़ा सा और पका लेता हूँ स्पाइसी करके। खाना निकाल दिया है मम्मी ने, तो अभी बैठ के खाते हैं, केवल मम्मी और मैं ही है आज। तो ये रहा आज का हमारा डिनर का सब्जियां, साग बॉयल विथ मछली का चटनी विथ मिर्च, और यहाँ पे फिश का इंटेस्टाइन, और यहाँ पे मछली अपना लोकल स्टाइल में पकाया है। तो इसी के साथ अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। सुबह हो गई है दोस्तों, मैं कल ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी सुबह रात से ना इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है, क्या ही बताऊँ। ये देखिए अभी बारिश, कल पूरा धूप था, आज पूरा बारिश हो रहा है, बारिश ही बारिश। गैस देखिए रात भर बारिश, पूरा पानी हो गया रास्ते वगैरह भी। एंड अभी घर पे बिल्कुल अकेला हूँ मैं, सुना लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, अकेला अजीब सा लगता है। ऊपर से बारिश ना, फ़ोन में भी कितना रहे हम, वेब सीरीज़ वगैरह मूवी भी कितना देखे ना। तो मम्मी सुबह खाना बना के मुझे पूरा छोड़ के खाना वगैरह मतलब अच्छे से रख के वो चली गई हैं कहीं पे घूमने के लिए। तो अभी मैं अकेला खाना वगैरह खाया। एंड अभी ये जो सीताफल है इसको खाऊंगा अभी। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा फ्रूट्स खाने का मन करता है। बहुत बोरिंग लग रहा है, पता नहीं क्या करूँगा आज। दिन भर ऐसे ही बैठा रहूँगा ना, कहीं घूमने जाऊँगा, समझ में नहीं आ रहा है बारिश में क्या करूँ। थोड़ा सा फ्रेश अप होकर घूमने जाना ही सही होगा, घर पे रहने से दिमाग भी काम नहीं करेगा, ज़्यादा अकेला रहना ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए घूमना फिरना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। अभी सीताफल खा लेते हैं, उसके बाद जो है हम घूमने जाएंगे थोड़ा फ्रेश अप होके। गाउच्चे है ना, कौन है चिल्ला रहा है इधर से, मेरा आवाज़ सुन के। गाउच्चे कहाँ गया? ओ गाउच्चे नहीं, ये तो छोटी है। छोटी कहाँ गिला होके? नहीं, गंदा होगा। ओए ला बेचारा, ये लोग आके गंदा कर देता है ना, तो इसलिए ये चेयर रखा है हम लोगों ने ऐसे। मत आओ, रुको, हाँ आ रहा हूँ। गाबुज्जे तो कहाँ घूमने गया पता नहीं, बस यही दोनों है माँ बेटी। तो इन लोग को खाना दे दिया, खा लो, ठीक है। वो बाहर देने से बारिश में गीला हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे दे दिया। ये भी घूम के आया होगा कहीं पे, इसलिए पूरा गीला है। गंदा मत करना, मेरे को गंदा नहीं करने का। अभी इसको भी ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ऊद के पूरा गंदा कर देते हैं सब कुछ। सीताफल ये देखिए पक गया गाइस, कटहल की तरह होता है अंदर में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, न्यूट्रिशियस होता है ये। तो अभी इसे खा लेते हैं। फाइनली अभी बारिश रुक गया और मैं नहा धो के फ्रेश अप भी हो लिया, और थोड़ा देर मैंने रील्स थोड़ा बहुत बनाया। ये देखो ट्राइपॉड अभी भी यहीं पे है इससे फनी रील्स, घर में बोरिंग लग रहा था, इसे बना दिया मैंने। तो अभी जाते हैं थोड़ा सा घूमने। एक्चुअली मेरा जो है गाड़ी पे पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भरूंगा और उसके बाद मुझे कुछ सनस्क्रीन वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए जाऊँगा। लेट्स गो, जाते हैं गाइस।
दरवाज़ा वगैरह ऑफ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है अभी, घर अकेला होगा बिल्कुल। लेट्स गो। मार्केट जाने से पहले अभी मैं फिर से आया हूँ अपना घर का कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो यहाँ पे जो बीम का काम है वो लगभग 90% तक हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बैल्कनी वाला जो है बीम, ये थोड़ा सा देखिए हाइट सेम रहेगा, बस साइज़ छोटा रहेगा इसका। और इसमें दो जो है 12 mm का सरिया यूज़ किया जा रहा है, नीचे में 16 का है, क्योंकि इसमें उतना प्रेशर पड़ेगा नहीं, इसमें वॉल वगैरह कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही खुला रहेगा तो उतना इसमें प्रेशर पड़ेगा नहीं। पीछे वाला में 16 mm ही देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे जो है ना प्रेशर पड़ेगा, उसमें बाथरूम वगैरह रहेंगे एंड उसके बाद उसमें वॉल रहेगा, कुछ कुछ जगहों पे वॉल रहेगा, बस 2 जगह पे वॉल नहीं रहेगा बैल्कनी के लिए, बाकी बाथरूम का जगह जो है तो उसमें वॉल रहेगा। तो ये जो ऊंचा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा में हमारा नहीं रहेगा वॉल, ये खुला रहेगा बैल्कनी। बट वहाँ पे जो जितना भी डाउन स्लैब है उसमें जो है वॉल लगेगा, तो वॉल का प्रेशर भी पड़ता है ना, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे 16 mm का यूज़ करेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा जितना भी सरिया होगा, जो रॉड होगा, वो हम 16 mm का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी है सब 16 mm का ही यूज़ कर रहा हूँ तगड़ा होने के लिए। ये फाउंडेशन वाले भी 16 mm वाले हैं एंड ये वाले भी पूरा 16 mm है। अब एकदम पूरा तगड़ा करके बना रहा हूँ। ये गाबुज्जी तो आज यहीं पे सो गया वाला, उसका नाम बोला है तो पूरा पूंछ हिला रहा है ये गाबुज्जी। देख रहा है हम घर पे नहीं रहने से ये भी नहीं रहता है, देखो ना। यहाँ पे मिस्त्री भैया लोग का साथ सोने आ जाता है ये भी। कल मैं रात को 12-11 बजे वापस आया घर पे, तो घर पे था ही नहीं ये। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं ऐसे ही देखते रहा, बातें किया एंड भैया लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं भी उनके साथ जो है होजाई चला जाऊँ ईद मनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई जाते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अभी एक बार भी मैं ईद एक्सपीरियंस नहीं किया। वैसे यहाँ पे मेरा दोस्त है अजमेन, उसका घर पे जाता हूँ मैं, तो वो बुलाता है ईद पे, लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग से बिरयानी ये सब खा के आते हैं, लेकिन असली से मतलब रियल में कैसे मनाते हैं वो सब मैंने देखा नहीं। तो इस पर जाऊँगा, हाँ इसका घर जा रहा हूँ मैं, ये इसका घर। तो अभी जो है आप लोग को नेक्स्ट कितना ईद तो अभी 27 को है ना, तब तक आप लोग को ईद का ब्लॉग वगैरह भी देखने को मिलेगा। मेरे को भी एक्सपीरियंस करने का मन है, जाऊंगा। और हाँ, वो जो है उनका जो जगह है कार्बी आंगलोंग के बिल्कुल ही पास पड़ता है, तो मैं कार्बी आंगलोंग भी आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं कार्बी आंगलोंग से देखते हैं, तो बुलाते हैं मुझे, लेकिन मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूँ। तो इस बार थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कार्बी आंगलोंग भी घूम लूँगा 1-2 दिन, ठीक है। तो कौन कौन है कार्बी आंगलोंग एंड होजाई से देख रहा है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं होजाई आ रहा हूँ एंड होजाई से कार्बी आंगलोंग भी घूमूंगा, ठीक है। अभी जाते हैं, थोड़ा मार्केट में भूख लग रहा है, कुछ फास्ट फूड खा के आता हूँ। घर पे वैसे खाना वगैरह है, मम्मी ने पका के रखा है, बट फास्ट फूड खा के आते हैं यार। तो अभी आ चुका हूँ मैं गाड़ी में फूल। हाँ पहले 2000 आएगा। हाँ पहले 2000, अच्छा पहले 2000 का डालेगा, उसके बाद फूल। 2000 में शायद फूल भी हो जाएगा लग रहा है हमको। बहुत दिनों से फुल टंकी नहीं हो रहा था, फुल हो गया गाइस। आज देखिए अभी 600 दिखा रहा है, 600 किलोमीटर, लेकिन असल में बताओ तो 700 किलोमीटर आराम से जा सकता हूँ मैं इसमें। तो आ गया अभी मैं खाने के लिए चाउमीन गाइस, बहुत भूख लग रहा है मुझे, तो ये खा लेते हैं। सिर्फ सुबह को खाना खाया था मैं, उसके बाद दोपहर को खाया नहीं, 3 टाइम का खाना चाहिए होता है मुझे। तो अभी फास्ट फूड खा लेते हैं। साला ये आगे में एक गाड़ी जा रहा है गाइस, ये जो है मेरे को पूरा गीला करके चला गया। ये देखो शीशा वैसा, ये देखो पूरा गीला करके, ठीक है गाइस, पूरा गाड़ी गंदा कर दिया मेरा ना। तो अभी कंफर्म किया है, बंदे का शकल वगैरह रिवील नहीं करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हुआ है। हाँ ठीक है, आराम से जाओ लेकिन अभी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, अभी अगले बार से ध्यान रखना, ठीक है सर जी। हाँ आना फिर से अरुणाचल घूमने के लिए, आप एंजॉय कीजिए। हाँ आप आराम कीजिए यहाँ पे, और ज़्यादा नशा है तो आप किसी होम स्टे में रुक जाइए, इतना दूर मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ, रिस्क है। हाँ ठीक है, बाय बाय, आराम से जाना, ठीक है, और आगे से ध्यान रखना। ठीक है। बहुत गुस्सा आया मुझे अभी, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे ऊपर पानी छिड़क के नहीं गया था, वो बहुत सारे लोगों के वहाँ पे जमा हो गए थे। अभी मैं भगाया उसको, जाके रोका, एंड उसके बाद जो है वो टक्कर मारने वाला ही था बहुत सारे लोगों को। वो बता रहे हैं कि वो एयरफोर्स का बंदा है,
तो इसलिए, और उत्तराखंड से है, तो मैंने सोचा भाई अरुणाचल में आया है, ठीक है, फौज में है, कभी कभार छुट्टी मिलता है, साथ एंजॉय करने आया होगा, तो माफ़ कर दिया। और ऐसा गलती होता है, लेकिन मतलब इतना नशा होके नहीं चलाना है। ऊपर से रास्ता कीचड़ कीचड़ है, तो इतना कीचड़ लग जाता है, और यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ भी है। वो एकदम ऐसे 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 जा रहा था, तो मैं पीछा किया, उसका बाद रोका। वहाँ में सुसु कर रहा है वो, तो बोल रहा है कि मुझे शुगर का बीमारी है, मुझे सुसु लगा था, इसलिए ऐसे ऐसे है ना। चलो हो गया भाई, लेकिन गुस्सा तो बहुत आया, क्या ही करें। लेकिन बंदे ने गलती एक्सेप्ट किया, यही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने भी जो है एक्सेप्ट मतलब उसको माफ़ कर दिया। चलो, आखिर गलती तो इंसान से होता है, बट ध्यान रखना चाहिए ना। अभी हम किसी और स्टेट में जाके ऐसा करेंगे तो हमें तो पेल देंगे यार। चलो अभी सामान लेना है मुझे, वो ले लेते हैं। मैं घर आ गया, काफ़ी देर हो चुका है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। तो अभी इन्वर्टर से जैसे तैसे चला रहे हैं, और मम्मी अभी खाना खा रही है। मुझे भूख नहीं है अभी, मैं तो चाउमीन खा चुका हूँ ना, तो मम्मी अभी खा रही है। मम्मी खाने के बाद में जब भूख लगेगा तब खाऊंगा मैं। और मम्मी वो चिकन पोर्क कुछ भी नहीं खाता है, ब्रॉयलर वो सब, तो उसके लिए इसलिए मैं चाउमीन वगैरह लेके नहीं आया। तो मम्मी को खाने देते हैं, उसके बाद में आराम से खाएंगे हम।